अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ आमिना मलिक। आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पेशल वीडियो है क्योंकि मैंने कभी ऐसी वीडियो नहीं की। कैसी वीडियो? ऐसी वीडियो मैं मोस्टली जब बात करती हूँ क्योंकि मेरे साथ ख़वातीन कनेक्टेड होती हैं, मैं ख़वातीन की काउंसलिंग करती हूँ, उनकी कोचिंग करती हूँ, तो मैं मोस्टली उन्हीं को एड्रेस करती हूँ, उन्हीं से बात करती हूँ। But since right now I'm at a public platform, Facebook is a public platform, YouTube is a public platform, so मुझे ख़वातीन और मर्द दोनों सुनते हैं, so I thought why not थोड़ा सा आदमियों के साथ भी बात की जाए. The reason I don't talk to men usually because I'm a woman myself and I believe that अगर हम the only person we have complete power or control over that is our own self, right? हम सिर्फ अपने ऊपर काम कर सकते हैं और अपने ऊपर काम करके हम दूसरी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं. सो आई ऑलवेज टॉक अबाउट दैट. और ख़वातीन के साथ भी इसीलिए मैं बात करती हूँ कि आप क्या डिफरेंट कर सकती हैं. बट डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं है कि आदमियों को कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत नहीं है. दे ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन दमसेल्व्स. और मैं ज़्यादातर ख़वातीन के साथ आदमियों के रोल्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में इसलिए बात नहीं करती कि फिर हमें लगता है कि हम सेल्फ पिटिंग में चले जाते हैं. हमें लगता है कि अच्छा मेरा आदमी तो ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा है. दैट इज नॉट हेल्पफुल. सो आई जस्ट ट्राई टू गिव दैट टफ लव टू वीमेन. बट नाउ आई एम एड्रेसिंग मैन हियर. आदमी से एक औरत जो होती है वो अपने रिलेशनशिप में क्या चाहती है? आदमी ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं? हस्बैंड, आई वुड से, नॉट आदमी. शोहर अपनी बीवी को खुश करने के लिए, उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? और जो ख़वातीन होती हैं उनको एक्चुअली अपने मैरिटल रिलेशनशिप में एक आदमी से क्या चाहिए होता है? I'm sorry, there is something here. Sorry. Thank you, आशु. तो क्या चाहिए होता है आदमियों को? औरत को आदमी से क्या चाहिए होता है? इस एक सीरीज़ का हिस्सा है. इंशाल्लाह इसमें मैं आदमियों की जो ख़वातीन से नीड्स होती हैं उसके बारे में बात करूँगी. सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो मियाँ बीवी का रिश्ता है उसमें आदमी को कवाम बनाया है. आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा इसके बारे में जो नॉलेज है वो बहुत बहुत महदूद है, बहुत सती है. सो इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी ज़्यादा. जो जिन चीज़ों को जिस पर्सपेक्टिव से समझती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं सिर्फ उसी पर्सपेक्टिव पे बात करूँगी. एक इमोशनल नीड्स जो हमारी डेफिनेटली एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होती है, उसको हम कैसे मीट कर सकते हैं, या हम एक औरत को इस रिलेशनशिप में कैसे सेफ और सिक्योर फील करवा सकते हैं. जब ये रिश्ता बनता है तो उसमें जो औरत है वो अपना घर छोड़ के एक आदमी के पास आती है, और उसकी बहुत सारी जो वजूहात हैं, अल्लाह ताला ने यकीनन इसमें कोई ना कोई मसलहत रखी है. उसकी एक बड़ी मसलहत ये भी है कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने आदमी और औरत के लिए ये एक कनेक्शन बनाया, वहाँ पे आदमी को थोड़ा सा रोल ये दिया है. ठीक है, अब उस रोल को कुछ लोग इस पे बहस करते हैं कि मतलब हम इक्वल हैं, हम एक जैसे हैं, तो आदमी को ऊंचा क्यों बोलते हैं? आई डोंट माइंड कॉलिंग मैन अ मैन लाइक हियर. व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन? व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? आई ऑलवेज से कि आदमी और औरतों को एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक दूसरे की बराबरी करने की, एक दूसरे की लेवल पे आने की ज़रूरत नहीं है. हम एक दूसरे के साथ आने की ज़रूरत है. और आदमी को जब अल्लाह ताला ने स्टेचर में, उसकी कद्दो कामत में इस तरह बनाया, तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट, राइट? उसको अल्लाह ताला ने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, ओवरऑल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अल्लाह ताला ने आदमी के अंदर एक लीडरशिप स्किल्स औरत की निस्बत ज़्यादा बेहतर बनाई हैं. अब इस पे लोग बहुत सारे आर्ग्यू कर सकते हैं, आई नो बहुत सारे लोग करेंगे भी. आई डोंट माइंड दैट. हर एक की अपनी ओपिनियन है, मैं उसको रिस्पेक्ट करती हूँ. दिस इज़ व्हाट आई थिंक. आई थिंक आदमियों में जो लीडरशिप स्किल्स होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं. उनका रोल अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वैसी बनाई हैं. तो इस लीडरशिप को स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि जब एक औरत अपना घर, अपने पेरेंट्स, सारी फैमिली छोड़ के एक नए घर में आती है, डेफिनेटली उस एक बड़े प्रिविलेज की भी बात है. हम इसको बेचारगी में भी ले सकते हैं कि बेचारी औरत अपना घर छोड़ के आती है. हम इसको ये भी ले सकते हैं कि वो उसको एक नया घर मिलता है. ठीक है, अब उसमें जब वो आती है तो उसको नए रिलेशनशिप्स के साथ डील करना होता है. अब आदमी के लिए एक तरफ उसकी माँ है, उसकी फैमिली है, उसकी बाकी सारे मेंबर्स हैं, और नाउ देयर इज समवन एल्स अलोंगसाइड हिम जो कि उसके साथ उसका रूम शेयर करने जा रही है, जो कि उसके साथ उसका घर शेयर करने जा रही है, जो कि सब चीज़ें शेयर करने जा रही है. तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जो है वो एक आदमी का फ़र्ज़ है. एंड दैट इज़ व्हाट अ वुमन वांट्स. अब होता क्या है कि मोस्टली आदमियों के लिए इस बैलेंस को उस तरह से मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, एक साइड पे मदर हैं और एक साइड पे जो है वो वाइफ है. ठीक है, होता ये है कि जो वाइफ है वो बहुत जल्दी इनसिक्योर फील करना शुरू कर देती है जब एक आदमी का
एक आदमी का जब ज़्यादा अपनी माँ की तरफ होता है तो उससे औरत इनसिक्योर फील करती है। जब माँ जो है वो झुकाव देखती है कि उसका बीवी की तरफ हो रहा है तो वो उससे माँ इनसिक्योर फील करती है। बिकॉज व्हाट आई बिलीव दैट वी मैन वी आर इमोशनली वेरी सेंसिटिव, और हम ये जेलसी और जो एनवियसनेस होती है, आई डोंट नो इफ इट्स अ वर्ड, आई एम सेइंग इट रॉन्ग, बट यस, लाइक हम बहुत जल्दी एनवियस, जेलस और इस तरह की चीज़ें हमारे में ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं एज कम्पेयर टू मैन। तो हम बहुत जल्दी वो फील करते हैं। अब एक साइड पे लाइक बोथ वी मैन they are having those insecurities, so it's responsibility of a man कि वो अपनी बीवी की रिस्पेक्ट घर में उस घर में करवाए, और अपनी माँ की जो रिस्पेक्ट है वो भी अपनी वाइफ से करवाए। और वो डंडे की जोर पे या लड़ाई या गुस्से की जोर पे नहीं होता, वो ये होता है कि जिसके जो राइट्स हैं उसको वो दिए जाएं और एक हेल्थी बैलेंस क्रिएट किया जाए। देयर नीड टू बी बाउंड्रीज, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट मैन्स skills. Like it's a man's responsibility, it's a man's role कि वो ये चीज़ करे, वो अपनी बीवी को वो लीडरशिप स्किल्स हो उसके अंदर, और वो जो बैलेंस है उसको मेंटेन करे, ताकि वाइफ जो है वो अपनी जगह पर रिस्पेक्टेड फील करती है, वो लेफ्ट आउट फील नहीं करती है, और एट द सेम टाइम जो मदर है वो भी अपने बारे में ये नहीं फील करती कि मेरा बेटा जो है वो बस अब बीवी का हो गया। नंबर वन। अच्छा, नंबर टू ये कि हमें औरतों को, जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें एक सॉफ्ट साइड पे बनाया, हम वल्नरेबल, वी आर द वल्नरेबल क्रीचर। इट डजंट मीन कि हम कमज़ोर हैं, बट यस हम सेंसिटिव हैं, हम इमोशनली सेंसिटिव, हम चीज़ों को ज़्यादा डेप्थ में फील करती हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी वीकनेस भी बन जाती है। तो हमें आदमी से वो सिक्योरिटी चाहिए होती है, दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, चाहे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक हमें ख़वातीन को भी ये सीखने की ज़रूरत है कि आपका आदमी जितना कमाता है उसमें रहते हुए अगर वो आपके जितनी बेहतर तरीके से अखराजात पूरे कर रहा है, दैट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें किसी दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना। एट द सेम टाइम आदमियों का भी ये उनका रोल बनता है कि वो अपनी वाइफ जो है उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी लें, उसकी ओवरऑल सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी लें। और एक चीज़ जो हमारी सिक्योरिटी को बहुत बुरी तरह थ्रेटन करती है, दैट इज़ आवर वर्ड्स। मतलब मोस्टली वाइफ्स के साथ ये होता है और हस्बैंड्स के साथ भी होता है कि हम लोग अपनी शादियों में जब हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं तो हम डिवोर्स, सेपरेशन, छोड़ने का लफ्ज़ जो है वो बहुत ईजीली यूज़ कर लेते हैं। और इस चीज़ से ज़्यादा बुरी तरह से कोई भी चीज़ एक औरत या एक आदमी की सिक्योरिटी को थ्रेटन नहीं करती। सिंस मैं आदमियों के साथ बात कर रही हूँ, तो आई वुड से कि आपके दरमियान में अगर कोई मसला है, वाइफ अगर से डिसरिस्पेक्ट कर रही है या आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करती, या आपकी कोई और चीज़ जिससे आप उससे अग्री नहीं करते, आपको अच्छी नहीं लगती, तो वी शुडंट बी ब्रिंगिंग अप डिवोर्स सो ऑफ्टन। यानी हमें अपने रिलेशनशिप में उसको इतना ज़्यादा क्या उसको लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ वी आर हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट, वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम एंड वी कैन रिजॉल्व इट, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये वर्ड जो है ये हमारी सिक्योरिटी को बहुत बुरी तरह थ्रेटन करता है और नापसंदीदा भी है हलाल होने के बावजूद। सो हमें बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है कि ऐसे वर्ड्स ना यूज़ किए जाएं। बिकॉज चाहे औरत यूज़ कर रहा है या आदमी यूज़ कर रही है, जो दूसरा स्पाउस होता है, बेटर हाफ होता है, जो ये वर्ड सुन रहा होता है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड महसूस करता है, वो बहुत अबैंडन महसूस करता है और उसको बहुत तकलीफ पहुंचती है। तो ऐसे वर्ड्स जो हैं उनसे हमें ग्रेस करना है। बेहतर है अगर कोई ऐसी चीज़ होती भी है तो वहाँ से हट जाएं, ब्रेक लें, बाद में उसके बारे में बात करें। राइट अवे चीज़ों को जब हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक्चुअली वो वर्स्ट टाइम होता है उन चीज़ों को सॉल्व करने का। सो दिट वॉज नंबर 2। नंबर 1 वॉज लीडरशिप स्किल्स, बैलेंस क्रिएट करना। अल्लाह ताला ने जो आपको स्ट्रेंथ दी है उसमें रहते हुए आप सीखें। और ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें, वी आर नॉट बॉर्न विद दीज थिंग्स, हम अपने माहौल में बहुत कम ऐसी चीज़ें देखते हैं, तो हम ये चीज़ें सीख सकते हैं कि हमने कैसे बैलेंस करना है और हमने कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। आई बिलीव जब एक औरत को सिक्योरिटी मिलती है, जब उसको वो लीडरशिप वाला रोल मिलता है, तो वो आदमी के नीचे काम करने में, यानी उसके साथ मिल के काम करने में उसको कोई बुराई या वो चीज़ महसूस नहीं होती। शी फील्स सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड एंड देन शी इज़ रेडी टू डू एनीथिंग फॉर द मैन। राइट नाउ नंबर 3, हमें क्या चाहिए होता है, what we really need from men and from not from men, from our husbands actually, is that communication. Like we are chatty, we want to express things, हमें बात करने की ज़रूरत होती है, हमें शेयर करने की ज़रूरत होती है, हमें डिस्कस करने की ज़रूरत होती है। Now इसमें भी like we women can learn कि हमें क्या बात करना है। अगर हम अपने हस्बैंड के साथ उनकी माँ के बारे में बातें करना शुरू कर देंगे या बुराइयां करना शुरू कर देंगे उनकी फैमिली की, तो definitely they are not going to listen. So it needs to be something related to us, right? Something related to our children, something related to our work, or something otherwise overall. यानी बुराइयां ना हो, गॉसिप्स ना हो, इस तरह की बातें ना हो, लेकिन वैसे हम जैसे अगर अपने दिन को डिस्कस कर रहे हैं या अपनी फीलिंग्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो वो चीज़
वो चीज़ जो होती है वो हमारी ज़रूरत होती है। सो व्हाट मेन कैन डू, और औरतें क्या कर सकती हैं, जैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ कहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिएगा, मुझे मशवरा नहीं चाहिए आप सिर्फ मेरी बात सुन लें, एंड देन ही इज़ रेडी टू लिसन। और जब वो सुन लेते हैं मैं कहती हूँ थैंक यू सो मच। एंड यस, वो बातें वाकई में गॉसिप्स नहीं होती हैं, वो मेरे अपने काम से रिलेटेड होती हैं। मैं क्या अचीव कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ आजकल, मैं क्या सोच रही हूँ। जैसे भी कुछ देर पहले मैं बात कर रही थी कि मैं जब देखती हूँ कि हम लोग एक दूसरे के लिए दिल में बहुत ग्रजेस रखते हैं, नॉट फॉर हस्बैंड वाइफ, बाकी भी रिश्तेदारों को लेके, बहन भाइयों को, अपने सगे बहन भाइयों को लेके, तो मेरा बहुत दिल दुखता है। सो यू नो, एनी हेल्थी डिस्कशन, एनीथिंग जिससे आपके हस्बैंड भी रिलेट कर सके। आई नो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड सीरियसली एट दैट टाइम, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी, क्योंकि जब उनको ज़रूरत होती है तो मैं उनकी बात सुनती हूँ। सो ही वॉज लिसनिंग टू मी एंड आई रियली लाइक्ड इट एंड आई अप्रिशिएटेड हिम फॉर दैट, एंड थैंक यू, आपने मेरी बात सुन ली। ये चीज़ यानी कि हमें बातचीत करने की, अपनी स्टीम बाहर निकालने की, हम वी फील कनेक्टेड व्हेन वी आर टॉकिंग, व्हेन वी आर हैविंग दैट, स्पेंडिंग दैट क्वालिटी टाइम। चाहे वो, जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि एटलीस्ट चाहे वो 5 मिनट क्यों ना हो, आप ज़रूर अपनी वाइफ के साथ बैठें और उसके साथ बात करें, और उसके साथ उसकी बातें सुने। लाइक शी विल फील कनेक्टेड टू यू एंड शी विल फील बीइंग लव्ड बाय यू, बिकॉज आई नो इट्स नॉट ओनली कि औरतें जो हैं वो आदमियों के साथ कनेक्ट करना चाह रही होती हैं, आदमी भी औरतों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, और वो भी चाहते हैं कि वो अपनी वाइफ के साथ एक इंटीमेट टाइम गुजारें। एंड आई बिलीव कि सारे आदमी जो भी एक हम रिलेशनशिप में होते हैं, सारे हस्बैंड, जब भी मैं आदमी कह रही हूँ तो उसका मतलब हस्बैंड है। सो सारे हस्बैंड जो होते हैं एट द एंड ऑफ द डे वो अपनी वाइफ को खुश रखना चाहते हैं, दैट्स वाई वो सारा दिन काम करते हैं, या मोस्ट ऑफ द जो टाइम जो उनका दिन होता है वो काम करके गुजरता है। तो ये सारी चीज़ें वो काम हमारी हेल्प करने के लिए, हमें खुश करने के लिए, हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर रहे होते हैं। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, कि हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सो फॉर मैन, इफ़ यू कुड ओनली स्पेयर 5 minutes फॉर योर वाइफ्स every single day and just talk to her, listen to her, not talk to her, listen to her, and you will feel that difference in her behavior with you, the respect she gives you, और जिस तरह से वो आपके साथ कनेक्ट करती है। अच्छा जी, नंबर 4 इज़ कि we really want to be connected in a way, like women are little, like men are also romantic, but women, we are little more romantic. We need that touch, that, you know, we want to hold hands, and we would just, it really gives us that sense of security again। एक तो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने नीड रखी है बाय बर्थ, कि ह्यूमंस जो हैं, जब हम एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, कि वो राइट अवे जब मदर उसको होल्ड करती है, उसको साथ लगाती है, तो वो सूद फील करता है, उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फील होती है। सो आई थिंक हमारे अंदर, वाइफ्स के अंदर जो ये एक होती है, वो चीज़ ज़्यादा स्ट्रांग होती है। सो इफ़ यू कैन गिव दैट टच टू योर वाइफ, इट रियली कैन मेक हर डे एंड मेक हर फील सिक्योर and safe and seen and, you know, being cherished. सो यस, अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो आई बिलीव, अगर आदमी अपने हस्बैंड्स जो हैं वो अपनी बीवियों के लिए चीज़ें करते हैं, तो वाइफ, शी वुड डेफिनेटली बी समवन जो आपकी बात भी सुनेगी। हमें जो आदमियों को यूजली शिकायत होती है, उसकी मूड स्विंग्स में भी कमी आएगी, जो कि अगैन आदमियों को औरतों से शिकायत होती है, और जो आप उससे, हम आदमी चाह रहे होते हैं, वाइफ वो करने के लिए शी इज़ रेडी। So yes, and one more thing, if you could do that, that would be great. That don't forget to give her compliments, like very small thing. Just make it a habit कि दिन में एक genuine compliment जो है वो ज़रूर देना है। I always share it with people who know me or who are close to me, कि जब मेरे husband मुझे कोई किसी चीज़ के लिए appreciate करते हैं, that really means a lot to me. Like when I started this channel, I was not ready to start a separate channel. Like people know me, who know me through the organization I have been working with, they know I was working with an organization, and then I decided to leave that organization, and I decided to work on my own. And the reason I took this decision was only and only my husband. He said to me only once that you have so much potential, you can grow so much, you put so much effort, you can, you know, you don't know how far you can go. So I'm with you, and I really want you to start your own YouTube channel. And that was the turning point of my life, where I just took that decision right away. I left the organization and I started working independently. So how much, this is how much we really crave that appreciation, and that, जब हमारे husband हमारी light को देखते हैं, and they tell us that this is something you were good at, or this is something you can do, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि like I believe कि जो husband होते हैं, they're really important for us. So yes, do these things for your wife and see her cooperating with you. Thank you so much. If you like it,
फॉर वाइफ्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स के लिए, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लेट मी नो। और अगर आपका कोई, आप इससे एग्री नहीं करते हैं तो भी आई एम ओके विद इट। यू कैन शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। एंड फॉर वाइफ्स, अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड को ये वीडियो देखने की ज़रूरत है तो आप उनको टैग कर सकती हैं कमेंट में। यू कैन शेयर दिस वीडियो देम विद देम। और आप मुझे बताइए एज अ वाइफ आपको क्या लगता है कि वाकई में आप ये चीज़ें चाहती हैं, और इज देयर समथिंग एल्स यू वांट टू। सो यस, स्टे ट्यून, क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है दैट इज़ फॉर वीमेन, दैट इज़ फॉर वाइफ्स इन फैक्ट, कि आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए अपने हस्बैंड के लिए क्या डिफरेंट कर सकती हैं। So thank you so much for all the feedback, for all the suggestions, for all the love you guys pour in. I feel really, really supported, and it really means a world to me. Thank you so much. Love is.